ये एक सवाल मुझे बार बार पूछा जाता है बाय माय क्लाइंट्स, इज दैट कि ऐसा क्या है, मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। मैं सब कुछ कर रही हूँ, मनी विजुअलाइजेशन, बिलीफ ब्रेकिंग, ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे फिजिकल रियलिटी में रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। सो माय फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस वीडियो. This video is all about that one mistake that you don't know that you are doing unconsciously, and hence you are not attracting wealth, and hence you are not attracting money in your physical reality. Let's get started and deep dive into this one mistake that is keeping you stuck in your financial reality. So number one mistake which people do and keep themselves stuck in the financial reality is that वो पैसा को बहुत ही बड़ा बना देते हैं और खुद को इन कंपैरिजन बहुत ही स्मॉल कंसिडर करते हैं. ओके, ये पता कैसे चलेगा? ये तो अनकॉन्शियसली होता है, और ये अनकॉन्शियसली हम कंसिडर करते हैं कि मैं तो बहुत ही इंफीरियर हूँ और पैसा इज समथिंग विच इज अबाव मी. वो पता कैसे चलता है कि इफ आई एम डूइंग दिस मिस्टेक. सो माय फ्रेंड्स, अगर आपको वैसा लगता है कि पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, या तो फिर आपका वैसा कोई भी बिलीफ है कि नहीं, पैसे से घर में झगड़े होते हैं, पैसा इज रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स, कोई भी नेगेटिव मिसअलाइनमेंट है आपके मनी के रिलेटेड, दैट मीन्स आप मनी को सारा का सारा पावर दे रहे हो, आप पैसे को सारा का सारा पावर दे रहे हो. नहीं, पैसा इज रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स. मेरी रियलिटी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पैसा रिस्पॉन्सिबल है, और मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मेरा पावर कुछ भी नहीं है मेरी रियलिटी में, बट पैसे का पावर है. सो माय फ्रेंड्स, इन दिस वे यू आर एक्चुअली keeping yourself stuck in this financial reality by keeping yourself as inferior, by considering subconsciously yourself as inferior, कि मेरा तो कुछ भी पावर नहीं है. You give this power, your power to money, कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे की वजह से ही सब मेरे घर पे झगड़े हो रहे हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो कोई भी नेगेटिव बिलीफ अगर आपका पैसे के रिलेटेड है, मोस्ट ऑफ द बिलीफ, 99.99% ऑफ द बिलीफ का अल्टीमेट रूट कॉज होगा कि मेरा पावर कुछ भी नहीं है, सब कुछ पैसे की वजह से हो रहा है. So my friends, when you have any of the misalignment with respect to money, इसका main root cause वही है कि you consider yourself as inferior and you consider money as something which is above you. और ये आता कहाँ से? ये आता है जनरली फ्रॉम द कंडीशनिंग इन द चाइल्डहुड. बहुत सारी कंडीशनिंग हो गई रहती है इन द चाइल्डहुड, थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू पीपल, थ्रू व्हाट वी हैव सीन आवर फैमिली डूइंग. अगर आपने आपकी फैमिली को चाइल्डहुड में या तो फिर बड़े होते हुए देखा है कि पैसे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने, दैट मीन्स पैसे के लिए पूरा दिन रात एक करके पूरा पसीना बहा के उन्होंने काम किया है, दैट मीन्स आपने सबकॉन्शियसली वैसा बिलीव कर लिया कि पैसा इजीली नहीं मिलता, पैसे के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और पैसा नहीं होता है तो स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं खुद इंपॉर्टेंट नहीं हूँ लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट है. या तो फिर आपने चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स या तो फिर फैमिली, कोई भी फैमिली मेंबर्स को वैसे देखा कि वो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते लेकिन खुद को टाइम नहीं देते, खुद की एंटरटेनमेंट के लिए, खुद की हेल्थ के लिए. बहुत सारी बार तो वो खुद खाते भी नहीं है क्योंकि उनका काम पेंडिंग है, तो अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं पैसे के लिए. अगर आपने वैसा देखा है, दैट मीन्स सबकॉन्शियसली क्या चला गया माइंड में कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, माई सेल्फ केयर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, माई टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पैसा कमाना है. सो माय फ्रेंड्स, ये कंडीशनिंग और भी बहुत सारे वेज है, उसमें सबकॉन्शियसली चली जाती है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. आप फाइनेंशियल फ्रीडम को भी वैसा समझते हो कि बहुत ही दूर है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा. बट माय फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, आपके पास
कितनी सारी वैसी चीजें हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस मिराकुलस बॉडी इज वर्किंग फॉर यू 24/7। आपके सिर्फ आंखों में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है जो आपको देखने के लिए मदद करते हैं। डू यू थिंक कि आपको पैसा विच इज जस्ट एन इल्यूजन वो कमाने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा? आपको ऑक्सीजन के लिए तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, आपको देखने के लिए तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, वो तो आपको बाय डिफॉल्ट मिला है, एज अ गिफ्ट मिला है। लेकिन आपको पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्यों? इट इज जस्ट अ कंडीशनिंग, करेक्ट? एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि कैसे आइडेंटिफाई करने का कि कोई पर्टिकुलर कंडीशनिंग है या फिर इट इज अ नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ। कंडीशनिंग आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है, आप छोटे बच्चे को देखो। छोटा बच्चा क्या समझता है? पैसा इज नथिंग, करेक्ट? उसके लिए सिर्फ पेपर है, वो कभी कभार तो फाड़ भी देता है। ऑब्वियसली छोटा जो बच्चा है वो खुद को अबाव समझता है और पैसे उसके लिए कुछ भी नहीं है। और वो छोटे बच्चे से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे में कंडीशनिंग नहीं हुई है, तो उसको पता है अपना ट्रू वैल्यू क्या है। लेकिन हमारी कंडीशनिंग बहुत सारी हो गई, हमारा माइंड बहुत ज्यादा फॉर्म हो गया, उसमें लोगों के बिलीफ आ गए हैं। तो इसलिए कंडीशनिंग आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है, आप छोटे बच्चे को देखो। अगर छोटा बच्चा खुद को सबसे ज्यादा वैल्यू इंपॉर्टेंस देता है, that means you are more valuable than money. Yes, you are more valuable than money. Repeat, repeat, repeat. I am more valuable than money. It is not about boasting कि I am more valuable than money. No, money का भी importance है ये लाइफ में, ये रियलिटी में, but it is not necessary to value yourself down to have money. बहुत सारे लोग वैसा करते हैं कि अपना जो पैशन है उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि पैसा पैसा कमाना है, पैसा जल्दी कमाना है। तो ये क्या हुआ? वैल्यूइंग मनी मोर देन योर पैशन, वैल्यूइंग मनी मोर देन योर ट्रू सेल्फ। सो माय फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला कि ये मैं मिस्टेक कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू मनी, कि मैं पैसे को अनकॉन्शियसली अपने आप से बहुत बड़ा गिन रही हूँ। अभी सवाल आता है कि ये बिलीफ को, ये जो अनकॉन्शियसली हम मान रहे हैं कि वी आर स्मॉलर एंड मनी इज द वन थिंग विच इज बिग, हाउ टू ब्रेक दिस? So consider this thing, that you are a spiritual being. Always you are a spiritual being. इवन सारे के सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, इवन भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि दिस रियलिटी इज एन इल्यूजन, दिस 3D रियलिटी इज माया, करेक्ट? तो अगर हम माया में है, अगर हमारे ही कॉन्शियसनेस के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, एंड मनी इज अ पार्ट ऑफ दिस 3D रियलिटी, देन मनी इज एन इल्यूजन। But you are a real consciousness, you are a spiritual being. So you are a spiritual being on a human journey. So as a spiritual being आपके पास बहुत सारे पावर्स है, हमारे पास बहुत सारे पावर्स है जो अनटैप्ड है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे पावर्स है। When you claim your power back by considering yourself more than money, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप मनी की वैल्यू को डी वैल्यू करो, आप मनी को डिसरिस्पेक्ट करो, नो। बट मनी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करो। डोंट कंसिडर योर सेल्फ एज अ इंफीरियर पर्सन, डोंट गिव योर पावर to money. And when you do this in a real sense, when you claim your power back in a real sense, then you build amazing healthy relationship with money. और ये जो आपका बिलीफ है कि पैसा इज अ बिग थिंग, यू वोंट बिलीव इन दिस। सो वन एक्सरसाइज विच आई वुड रिकमेंड फॉर यू टू डू ऑन अ डेली बेसिस इज self appreciation. Appreciate yourself on a small thing.
क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस जो आप अपने लिए अप्रिशिएट करते हो। जब अपने आप को बड़ा मानोगे, जब अपने आप को आप अप्रिशिएट कर पाओगे इन ए ट्रू रियल सेंस, जब आप अपने आप को अनकंडीशनल प्यार कर पाओगे, मनी will exist itself to come to your life. Consider money as a real person. अगर वो real person है, because it is an energy, energy is a consciousness, correct? सो मनी इज एन एनर्जी। मनी आपके पास आनी ही आनी है, क्योंकि जो भी अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करता है उसके पास सब लोग आना चाहते हैं। सो व्हेन यू रेज योर वाइब्रेशन टू अट्रैक्ट मनी effortlessly and very easily, and also you build strong relationship with yourself and then eventually with money. So my friends, अगर आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ वैल्यूएबल एक्सरसाइजेस मिली है टू टेक होम, then do subscribe to this channel and comment on this video what did you take back. And I'll see you next time with more such videos. Bye bye for now. Namaste.